नमस्कार दोस्तों। चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट को यहां पर साइन किया है। कल देर रात को यह खबर आई थी, तो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा विस्तार से कि ये सारी चीज़ें क्या है। लेकिन उसके पहले यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस दिखा देता हूं ताकि आपको वीडियो में हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ सके। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो पूरा रीजन है इसको इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं और ये है आपका जापान की लोकेशन। जापान में अगर आप देखेंगे तो 4 मेन आइलैंड है, दैट इज होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो यहां पर अगर आपको जो सी है, ओशन है, उसके नाम आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो चाइना अक्सर आप सुनते होंगे, जो साउथ चाइना सी है वो पूरा रीजन यहां पर आ जाता है, जिसकी वजह से आसियान के देशों के साथ लगातार प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, चाइना और इन सभी देशों के साथ। इसके अलावा यहां पर जो ताइवान है उसके जस्ट अबव आपको यहां पर ईस्ट चाइना सी मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो जापान की कई सारे आइलैंड्स हैं, अगर आपने सुना होगा, एक आपने सुना होगा ओकिनावा आइलैंड्स के बारे में, तो ये है आपका ओकिनावा आइलैंड। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में वीडियो में। और यहां पर आप देख सकते हो सिंकाकू आइलैंड के बारे में भी आपने सुना होगा, यहीं पर है ये आपका। और इसको लेकर जापान और चाइना के बीच में लगातार कन्फ्रंटेशन देखने को मिली है। इसके अलावा यहां पर आप याद रखिएगा, जो येलो सी है वो आता है चाइना और साउथ कोरिया के बीच में। और जो यहां पर आप देख सकते हो, जो नॉर्थ और साउथ कोरिया और यहां पर जो जापान है उसके बीच में ये जो सी है इसको कहते हैं सी ऑफ जापान। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो ये है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के इस साइड अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आइलैंड नेशंस आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हो फिजी आइलैंड है, न्यू कैलेडोनिया है, वनुआतु आइलैंड है, इसके अलावा समोआ आपको मिलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो चाइना है वो लगातार अपनी इंफ्लुएंस जताता रहा है यहां पर। और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारा कंसर्न्स देखने को मिला है। और यही एक काफी बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से जो जापान है और ऑस्ट्रेलिया है वो यहां पर डिफेंस पैक्ट को साइन किए हैं। तो अब हम आते हैं दोस्तों अपने पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ये जो डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए, आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया साइन लैंडमार्क डिफेंस डील टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन साउथ चाइना सी। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूं कि है क्या सारी चीजें, क्यों किया गया, इसका इंपैक्ट जापान और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके ऊपर क्या आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि यहां पर हुआ क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक एग्रीमेंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में साइन किया गया है। और इस एग्रीमेंट का नाम आप याद रखिएगा, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट यहां पर न्यूज में था, ये किन दो देशों के बीच में हुआ है। तो इट इज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये होगा दोस्तों कि यहां पर जो दोनों देश की आर्मी है वो रेसिप्रोकल बेसिस पर एक दूसरे के देश में जाकर ट्रेनिंग ले सकेंगे, एक दूसरे के जो इक्विपमेंट हैं, सर्विसेज हैं, उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हो पूरे रीजन के अंदर कभी भी ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी आर्मीज को भेजेगा जापान के अंदर और यहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, दोनों आपस में यहां पर जो कॉपरेशन है डिफेंस रिलेटेड, ताकि जो पूरा रीजन है साउथ चाइना सी की हम बात करें, ये पैसिफिक रीजन, आपका इंडियन ओशन वाला रीजन, हर जगह यहां पर जो एक तरह से तनाव बना रहता है चाइना की वजह से, उसको मिनिमाइज किसी प्रकार से किया जाए। और अगर एक बार ये जो डिफेंस डील क्योंकि साइन हो चुका है, लेकिन अभी भी जापान के पार्लियामेंट से इसको पास कराना जरूरी है। और एक बार जापान के पार्लियामेंट से ये अप्रूव हो गया, उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि पहली बार पिछले 60 सालों में जापान किसी दूसरे आर्मी को अलाउ करेगा अपनी टेरिटरी में। क्योंकि इसके पहले क्या था, सिर्फ यूएस की ही आर्मी ऐसी थी जो कि जापान के टेरिटरी में आ सकती थी। अब यहां पर पहली बार ऐसा होने जा रहा है 60 सालों के बाद कि जापान दूसरे देश की आर्मी को अलाउ कर रहा है अपने टेरिटरी में। और यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो पूरा डील है, अचानक से क्या हुआ कि स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो विजिट किए टोक्यो जापान के अंदर और ट्यूसडे को ही ये पूरी डील साइन की गई है। और यहां पर बताया जा रहा है कि इस डील की वजह से जो डिफेंस कॉपरेशन है और कई सारे ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं, ये भी यहां पर ज्यादा रफ्तार से किए जाएंगे और ज्यादा मात्रा में किए जाएंगे। इनफैक्ट आपको याद होगा कि सितंबर के महीने में जो जापान के पिछले प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे,
उनका भारत के साथ काफी अच्छा रिलेशन था। उन्होंने यहां पर रिजाइन कर दिया था सितंबर के महीने में, और जो नए प्राइम मिनिस्टर बने थे ही वाज योशिहिदे सुगा, और उन्होंने यहां पर इस पूरे डील के बारे में यह बताया कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में कई सारे ऐसे फंडामेंटल वैल्यूज हैं जिसकी वजह से यहां पर जो डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, और ये स्वाभाविक हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जापान एक साथ आए और यहां पर फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक, जी हां, उन्होंने अपने पर्टिकुलर वर्ड में इंडो पैसिफिक का इस्तेमाल किया और कहा कि ये सारी चीजों पर हमें कोऑपरेट करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो स्कॉट मॉरिसन है, उन्होंने यहां पर बताया कि ऑस्ट्रेलिया और जापान एक अलायंस शेयर करते हैं यूएस के साथ, इसके अलावा चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा है, तो इस पर्टिकुलर डील जो डिफेंस पैक्ट हुआ है इसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट मैं आपको यहां पर बता दूं, ये जो नेगोशिएशन है ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में, ये पिछले 6 सालों से चल रहा था, लेकिन 6 सालों में एक पर्टिकुलर पॉइंट था जिसकी वजह से ये पूरा डील साइन नहीं हो पा रहा था, और वो ये था कि जापान के अंदर अभी भी कैपिटल पनिशमेंट है। जो सीरियस क्राइम्स होते हैं उसके लिए यहां पर कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। तो यहां पर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया इस चीज को नहीं मानता, तो यहां पर दोनों देश के बीच में प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि सपोज कल के डेट में अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई आर्मी जाती है जापान के अंदर और जापान में जाकर वो ऑस्ट्रेलियन आर्मी कोई क्राइम करती है, हीनियस क्राइम करती है, सीरियस क्राइम करती है, तो क्या यहां पर जापान में उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा? इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया खुश नहीं था, लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को सुलझाने के लिए दोनों देश ने निर्णय लिया है कि हम केस बाय केस बेसिस पर देखेंगे। अभी भी ये किस तरह से ऑपरेट करेगा नहीं पता, लेकिन केस बाय केस बेसिस पर इसको बोला गया है कि फ्यूचर में देखा जाएगा। अब हम आते हैं एनालिसिस पार्ट पर कि किस तरह से ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है वो जापान के लिए इतना महत्व रखता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 1960 में जापान ने यूएस के साथ इसी प्रकार का डील किया था, इसी तरह का डील किया था, और लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो यूएस और जापान में भी कुछ बायलैटरल टेंशंस हैं। ये टेंशंस की एक पर्टिकुलर वजह है, मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था ओकिनावा आइलैंड के बारे में। ये बेसिकली जो सदर्न आइलैंड है आप देख सकते हो, ये जापान है आपका, जापान के एकदम सदर्न साइड में यहां पर आपको ओकिनावा आइलैंड मिलेगा। अब यहां पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं जापान के द्वारा यूएस मिलिट्री के ऊपर कि यूएस मिलिट्री बहुत सारे सीरियस क्राइम करती है वहां पर, जिसकी वजह से हमें लगातार प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो ये भी एक वजह हो सकता है कि जापान जो है अब वो पूरी तरह से सिर्फ यूएस के ऊपर नहीं डिपेंड होना चाहता, बाकी देशों के साथ भी धीरे धीरे जो डिफेंस पैक्ट है वो आप करने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट इसके अलावा जापान और चाइना के बीच का तो जो प्रॉब्लम है, टेंशन है, वो तो लगातार सामने आता रहता है। उसमें एक पर्टिकुलर सॉवरेनिटी को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, दैट इज शिंकाकू आइलैंड। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, जैसा कि आप देख सकते हो ये आपका जापान, इधर है चाइना, और यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था ये है ईस्ट चाइना सी। आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये जो ओकिनावा आइलैंड है, शिंकाकू आइलैंड है, ये कौन से सी में है, तो ध्यान रखिएगा ईस्ट चाइना सी। और यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ओकिनावा है, उसके नीचे अगर आप देखोगे इस साइड ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न साइड, तो यहां पर आपको मिलेगा शिंकाकू आइलैंड, और इसको चाइना के द्वारा बोला जाता है दियाओ आइलैंड, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जैसा कि आप मैप में देख सकते हो ये जो रेड कलर वाला लाइन है ये बेसिकली टेरिटरी यहां तक क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा, और ये जो ब्लू कलर वाला लाइन है ये बेसिकली टेरिटरी क्लेम किया जाता है जापान के द्वारा, और इसी के बीच में ये वाला जो आइलैंड है शिंकाकू आइलैंड वो पर्टिकुलर डिस्प्यूट में है। लेकिन अभी के लिए अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इस समय जापान का एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर्टिकुलर आइलैंड पर, लेकिन यहां पर लगातार जो चाइनीज आर्मी है, चाइनीज कोस्ट गार्ड हैं, वो अक्सर शिंकाकू आइलैंड के जो वाटर्स हैं वहां पर वो आ जाते हैं, और इसीलिए लगातार जापान और चाइना के बीच में जो कन्फ्रंटेशन है वो अक्सर आपको न्यूज में सुनने को मिलता होगा। अब यहां पर ये जो पर्टिकुलर डील है इसकी एक और इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता दूं, कई सारे और देश हैं जैसे भारत हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, वो सभी वेट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये जो रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट है इसके ऊपर नेगोशिएशन हो सके जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ताकि ये एक तरह का मॉडल बन सके फ्यूचर सिमिलर एग्रीमेंट के लिए कि जापान और भी देशों के साथ करें। यूके भी चाहता है कि यहां पर जापान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया जाए, लेकिन अभी तक ये सारी चीजें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जापान इस चीज को अलाउ नहीं करता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक तरह से जापान ने इस चीज को रोक रखा था, और काफी हद तक वो यूएस के ऊपर ही डिपेंडेंट था अपने पूरे डिफेंस को लेकर। लेकिन फाइनली जाकर अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि जापान अब काफी
ओपन हो रहा है डिफेंस को लेकर, और स्पेशली बिकॉज ऑफ चाइना। एक सिंपल रीजन है यहां पर, वो है आपका चाइना। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंस है। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में ज्यादातर जो मेन प्रॉब्लम वो स्टार्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से। जो पूरा डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट है दोनों देश के बीच में, आपको याद होगा अप्रैल के महीने में यहां पर जो स्कॉट मॉरिसन है, उन्होंने यहां पर पूरे विश्व को एक तरह से कॉल किया था कि हमें चाइना के ऊपर कोविड-19 इंक्वायरी बैठानी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से चाइना ने यहां पर जो वुहान वायरस है, जो पूरा कोविड वायरस है, वो फैलाने की कोशिश की है। और यहां पर आप देख सकते हो इसका जो परिणाम ये हुआ है कि अभी तक जो ट्रेड के मामले में अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया काफी हद तक डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। यस, जो ऑस्ट्रेलिया है वो अपना काफी बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो चाइना के अंदर करता है। अब इसी का फायदा यहां पर चाइना उठाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही यहां पर टेंशंस देखने को मिला तो यहां पर बीजिंग ने क्या किया, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट के ऊपर। और यहां पर आप देख भी सकते हो कई सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, चाइनीज टेंशन पोर्ट ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस अंडर प्रेशर। और इसकी वजह से यहां पर जो फाइनेंशियल प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वो काफी हद तक देखने को मिला है। इनफैक्ट इसके अलावा आपको याद होगा जो क्वाड ग्रुप है इस पर ऑलरेडी यहां पर एक्सरसाइज मलाबार जो एक्सरसाइज है वो चल रहा है ऑलरेडी। और यहां पर जो 4 देश हैं इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो इस पर लगे हुए हैं। अब यहां पर चाइना का अगर आप रोल देखोगे तो चाइना भारत, यूएस और जापान के ऊपर तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर ऑलरेडी टेंशंस हैं, लेकिन वो यहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ प्रेशर डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि यहां पर काफी हद तक जो ऑस्ट्रेलिया है वो अपने बिजनेसेस के ऊपर डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। इसलिए यहां पर चाइना कोशिश करता है कि ऑस्ट्रेलिया को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया जैसा देखने को मिल रहा है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं आया है और वो यहां पर जापान के साथ एग्रीमेंट कर चुका है। अब लेट्स सी कि क्या फर्दर चाइना यहां पर किसी प्रकार का प्रेशर डालेगा फाइनेंशियली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि नहीं। अब यहां पर अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो दोनों देशों के द्वारा क्लियर तौर पर यहां पर साउथ चाइना सी का मेंशन एक तरह से किया गया और बताया गया है कि ये जो पूरा रीजन है काफी सीरियस कंसर्न है और यहां पर किसी भी प्रकार से जो चाइना है उसको यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जो भी स्टेटस को बना हुआ है उसको वैसे ही रखना चाहिए। इनफैक्ट दोनों देशों के द्वारा हांगकांग को लेकर भी यहां पर जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। रिसेंटली मैंने आपको वीडियो बताया था कि उसके अंदर जो लॉ मेकर्स हैं हांगकांग में, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है क्योंकि यहां पर चाइना ने सबसे पहले क्या किया था, जो प्रो डेमोक्रेसी वाले लॉ मेकर्स थे हांगकांग के अंदर, उनको एक तरह से बर्खास्त कर दिया था। तो ये सारी चीजों के तहत आप देख सकते हो कि ये जो पूरा डील हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जहां तक भारत का रोल आता है दोस्तों, भारत की तरफ से डेफिनेट सी बात है कि ये जो एग्रीमेंट है वो भी एक रास्ता खोलेगा कि भारत और जापान भी इसी प्रकार का एक बड़ा डील कर सकें, डिफेंस पैक्ट कर सकें, क्योंकि अब भारत के लिए भी समय नहीं आ रह गया है कि हम डिफेंसिव रहें। यहां पर जिस तरह का रोल और जिस तरह का बर्ताव दिखाया है चाइना ने, जाहिर सी बात है भारत को भी यहां पर जो एग्रेसिव रुख है वो अपनाने की आवश्यकता है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली भारत और जापान के बीच में आप देख सकते हो सितंबर 11, 2020 का न्यूज़ है, 10 साल का मिलिट्री पैक्ट साइन किया गया था ताकि चाइना को यहां पर किसी प्रकार से काउंटर किया जा सके इंडो पैसिफिक रीजन में। ये पिछले 2 साल से इसके बारे में बात चल रही थी 2018 में, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, डिफेंस पैक्ट नहीं है। यहां पर बेसिकली क्या हो जाए, जो दोनों देश के मिलिट्री है, आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो यहां पर सप्लाईज और सर्विसेज को एक तरह से एक्सचेंज कर सकेंगे। लेकिन ये जो डील हुआ है यहां पर ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में, ये काफी बड़ा डील माना जा रहा है। लेट्स सी कि आगे किस तरह से प्रोग्रेस होता है। जाने से पहले मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको एक बताना है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन से आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है और यहां पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ये अलग अलग सी दिए हुए हैं, क्या ये सही से मैच हुआ है कि नहीं, लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, इंस्टा पे अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से इसका राइट आंसर एक्सप्लेनेशन आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यू डालता रहता हूं यहां पर, आप यहां पर जाकर प्ले कर सकते हो स्टोरीज में। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।